हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी आसान, काफी छोटा होने वाला है। यदि ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए और इसको शेयर करते रहिए, जिससे हम आपको डेली का अपडेट देते रहें और साथ साथ आपको इससे छोटे छोटे वीडियो मिलता रहे, जिससे आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन या तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं अदर कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपका हर एक टॉपिक, हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व होता रहेगा। आपको खुद ही लगेगा कि हम काफी आसान भाषा में हमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए और डेली के डेली नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं। तो काफी छोटी सी आसान सी भाषा है। जैव प्रक्रम का मतलब वातावरण की वे वस्तुएं जो जीवित होने को प्रमाण प्रदर्शित करता हो। मतलब कोई वस्तु है अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है कि हम जिंदे हैं, तब उसे जैव प्रक्रम कहा जाएगा। और जो जीवित होने का प्रमाण न दे उसे क्या है, जैव प्रक्रम अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसे जीवित होगा तो उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, डोलना, टहलना, श्वसन करना, गमन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, शारीरिक वृद्धि होना, शारीरिक मरम्मत होना, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं उसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। और जैव प्रक्रम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जैव प्रक्रम वह स्थिति या वह प्रक्रिया होता है जो वातावरण की वस्तु में क्या करता है, उन्हें जीवित होने का प्रमाण देता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, सजीव और निर्जीव पाई जाती हैं। जो सजीव वस्तु होगा उन्हीं में क्या है, जीवित होने का प्रमाण मिलेगा। इसे शारीरिक वृद्धि होना, मरम्मत होना, गमन करना, उत्सर्जन करना, ये सारी प्रतिक्रिया पाई जाएंगी। और जो निर्जीव वस्तु होता है इनमें सारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित हो जाती हैं। जैसे हम एक सूखी हुई लकड़ी को ले सकते हैं, एक प्लास्टिक को ले सकते हैं, एक पेन को ले सकते हैं, एक बॉटल ले सकते हैं, एक टॉप को ले सकते हैं, आप कपड़े ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये निर्जीव होती हैं। और जो सजीव होती है जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, ये सब चीजें क्या होती है, जीवित होती, मतलब जिनके शरीर का मरम्मत एवं विकास स्वयं होता हो। क्या होता हो, स्वयं पाया जाए, तो उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। और जिनमें सारी प्रतिक्रिया स्वयं न हो उसे क्या कहा गया, उसे मृत कहा गया है। तो ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम वह स्थिति होती है जिसमें कोई भी प्राणी जीवित होने का क्या देता है, प्रमाण देता है, तो उसे जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का मतलब है, जैव प्रक्रम का मतलब उन सभी प्रतिक्रियाओं से होता है जिसे प्राणी व्यवस्थित करते हुए पृथ्वी पर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का मतलब उन सभी प्रतिक्रियाओं से होता है जिसे प्राणी व्यवस्थित करते हुए पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्राणी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अपनी सभी जैव प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, व्यवस्थित करते हैं। जैव प्रक्रिया मतलब क्या होता है, डेली एक्टिविटी कर सकते हैं, जो दिन की दिनचर्या होती है। जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, पेश कर अब उत्सर्जन करते होंगे, गमन करते होंगे, आप पाचन करते होंगे, आप टहलते होंगे, आप किसी से बातचीत करते होंगे, आपके शरीर का वृद्धि होता होगा, विकास होता होगा, या जो भी आप सारे कार्यों को दर्शाने का कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा गया है, उसी को जैव प्रक्रम कहा गया। क्या कहा गया, उसी को जैव प्रक्रम कहा गया है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम वह प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी अपनी सभी जैविक कार्यों को संचालित और नियंत्रित करते हुए अपनी दिनचर्या को क्या करता है, बनाए रखता है। वो भी कहां पर, पृथ्वी के पास या पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, जैव प्रक्रम के भाग आते हैं। तो जैव प्रक्रम के कितने भाग होते हैं, जैव प्रक्रम के दो भाग होते हैं। एक होता है उपचय, दूसरा क्या होता है, अपचय होता है। उपचय और अपचय। तो हम पहला पढ़ते क्या है, हम पढ़ेंगे उपचय पढ़ेंगे। तो उपचय क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है,
जटिल पदार्थों में क्या होता है, संश्लेषण हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है। तो उपचय क्या है, तो उपचय वह प्रक्रिया होती है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का ठोस कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण किया जाता है या रूपांतरित हो जाता है, तो उसे क्या कहलाता है, उसे उपचय प्रक्रिया कहा जाता है। और इसमें हम किसको समझ सकते हैं, इसमें हम प्रकाश संश्लेषण को समझ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होते हैं, सभी पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करेंगे, निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण किस रूप में करते हैं, तो सभी पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण ग्लूकोज रूप में करते हैं, या आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में करते हैं। लेकिन तो वो क्या करते हैं, ये दूसरे पर निर्भर तो नहीं होते हैं, अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। तो जो ये पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन निर्माण स्वतः करते हैं, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें उत्पादक कहा गया है, अर्थात इन्हें हम स्वपोषी के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। तो ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और उनको कहाँ रखा गया है, उन्हें उपचय प्रक्रिया में रखा गया है। और उपचय का मतलब होता क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का ठोस कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है, जिसका उदाहरण प्रकाश संश्लेषण आता है। और इसमें क्या है, जैसे सरल कार्बनिक पदार्थ है, सरल कार्बनिक पदार्थ का क्या हुआ है, यहाँ पे संश्लेषण हुआ है, और संश्लेषण के बाद इसमें क्या बना है, प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और प्रकाश के बाद ये बना क्या है, इनमें बन गया ठोस कार्बनिक पदार्थों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण हुआ है, ठोस कार्बनिक पदार्थों का। आपने पहले बता रखा था कि जो जैव प्रक्रम था, जैव प्रक्रम शब्द का प्रयोग किसने किया था, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इन्होंने एक अपना बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमिलिया था। क्या नाम था इनके बुक का नाम, इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। और एक बुक किसका था, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे दिखाया गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, अपने भोजन निर्माण किसमें करते हैं, ग्लूकोज के रूप में करते हैं। और किसकी सहायता से, तो सूरज की प्रकाश और पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ एवं जल का, इन सारी चीजों को मिलाकर के क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण को क्या करते हैं, दर्शाने का कार्य करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण को सबसे पहले किसने समझाया था, तो जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक इसको समझाया था। किसने समझाया था, जैन इंजन नामक वैज्ञानिक। और दूसरा आते हैं अपचय, आते हैं क्या आते हैं, अपचय क्या होता है, अपचय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस कार्बनिक पदार्थों क्या होते हैं, और टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, जिससे अपचय कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहता है, उसे अपचय बोलते हैं। अपचय मतलब ठोस कार्बनिक पदार्थ टूटकर सरल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अपचय कहा जाता है। जैसे ठोस कार्बनिक पदार्थ एक टूट गया, मतलब टूटना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कार्बन भाषा में हम पाचन कर सकते हैं। तो ठोस का किसमें गल गया, सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या हो गए, ये परिवर्तित हो गए, जिसमें हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में हम पाचन दिखा सकते हैं। मतलब कि अपचय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस कार्बनिक पदार्थ टूट करके सरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम अपचय कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण पाचन है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको क्या है, मिलते रहेंगे। तो ऐसे नोट्स बनाना है, हमारे चैनल के साथ हमेशा अपडेट रहिए, जिससे आपको नए नए वीडियो क्या होते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे।